नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का जो जॉब होता है। जैसे मान लो आपने पढ़ाई लिखाई कर लिया लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। आप लोग सोच रहे हैं कि कोई ऐसा नौकरी मिल जाए ताकि हमारा गरीबी दूर हो सके, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन इतना ख़राब है उसको ठीक कर सके। आप लोग एग्ज़ाम देते हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, अदर जॉब है। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर, मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया पोस्ट में आप बिना एग्ज़ाम का ये जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 10th स्टैंडर्ड तक आपका पढ़ाई होना चाहिए, कम से कम आपका 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसमें आपका हाईएस्ट परसेंटेज मान लो 90%, 95%, 85%, जो भी है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी के हिसाब से जैसा भी परसेंटेज आपको आया है तो आपको यहाँ पे जॉब मिल सकता है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग सैलरी क्या होगा, अगर आप इसमें स्टार्टिंग सैलरी बीपीएम में सिलेक्शन होता है तो आपको 12,000 बेसिक सैलरी मिलेगा, ऊपर से डीए जोड़ जाड़ के मिलेगा। ठीक है, मतलब 18-19 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी होगा। फिर एबीपीएम या डाक सेवक में अगर सिलेक्शन होता है तो उसमें 10,000 प्लस डीए मिलता है, तो लगभग 15-16 हज़ार रुपया स्टार्टिंग मिलेगा। तो इसमें 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए। एज जो होता है 18 से 40 साल के बीच का एज होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आप ये सब चीज़ कहने का है, बस ऐसे फिलअप करके देना रहता है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आपके पास 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप डिजेबल पर्सन है, ठीक है, आप विकलांग है तो आपके पास डिजेबल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। दैट्स ऑल। बिना एग्ज़ाम का आप यहाँ पे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। 15 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देंगे, आधार नंबर देंगे, सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को ओटीपी से वेरीफाई करके और पूरा जो भी डाटा मांगेगा, आपका कैटेगरी वगैरह सब जो भी है, नाम जो भी है वो दे करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। उसके बाद फिर से आप पेमेंट करेंगे। अगर आप यूआर कैटेगरी के अंडर आते हैं या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के अंडर आते हैं तो आपको 100 रुपया का चार्जेस लगता है, 100 रुपया आपको देना पड़ता है, फी पेमेंट होता है। अगर आप SC ST गर्ल्स कैटेगरी में आते हैं तो आपको पैसा नहीं लगता है। ठीक है, उसके लिए फिर क्या, जब आप पेमेंट कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, उसके बाद क्या होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी डिवीज़न से आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपका ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे जो मांग रहा है वो आपका पढ़ा रहना चाहिए। जैसे मान लो बिहार में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है तो आपका 10th में हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहना चाहिए। अगर मान लो वेस्ट बंगाल में ऑफिशियल लैंग्वेज बांग्ला है तो यहाँ पे बांग्ला पढ़ा रहना चाहिए। तो जो भी बंगाल का स्टूडेंट है वो बंगाल से भर सकता है। जो मान लो हिंदी इंग्लिश पढ़ा है तो वो लोग बिहार, यूपी, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश में तभी रेस्ट्रिक्शन कर दिया है 23 लैंग्वेज में एक ऑफिशियल लैंग्वेज आपको जानना पड़ेगा, मतलब वो ट्राइबल लैंग्वेज होता है। तो छत्तीसगढ़, हरियाणा सबसे भर सकते हैं, उधर उत्तराखंड सबसे भर सकते हैं, जो भी हिंदी भाषी एरिया है। बीपीएम का काम हो तो ऑफिशियल काम, ऑफिस में बैठ के काम करेंगे। जो भी अकाउंट वगैरह सब खोलना पड़ता है, अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ आपको बीपीएम के रूप में काम करना पड़ेगा। आईपीपी का काम करना पड़ेगा, आधार का काम करना पड़ेगा। अगर आप एबीपीएम में सेलेक्ट हुए हैं तो आपको लेटर डिलीवरी का काम करना पड़ सकता है। अगर आप डाक सेवक में सेलेक्ट हुए तो आपको लेटर ले आने का काम करना पड़ता है। मतलब ब्रांच ऑफिस से सब ऑफिस से ब्रांच ऑफिस, मेल एक्सचेंज का काम करना पड़ता है मेनली डाक सेवक को। इसमें 4 घंटा का काम होता है, 4 से 5 घंटा काम करेंगे। ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉपर जॉब नहीं है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, 3 साल लगातार ड्यूटी करते हैं तो फिर आपको प्रमोशनल एग्ज़ाम देने का ऑप्शन मिलता है। प्रमोशन एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्शन होगा, फिर आप डायरेक्टली MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ बन जाएंगे, या फिर 5 साल में आप पोस्टमैन का एग्ज़ाम दे करके पोस्टमैन बन सकते हैं। 7 साल में आप पोस्टल असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे के पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पे प्रमोशनल जो सुविधा है वो आपको मिलेगा, रेपुटेशन मिलेगा, और बेरोज़गार रहने से अच्छा है कि आप यहाँ पे ये जॉब ले करके आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई करने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है। ठीक है, आप डिस्टेंस से एजुकेशन भी ले सकते हैं। आगे का पढ़ाई मीन्स कंपटीशन का तैयारी करके, आजकल तो ऑनलाइन कंपटीशन का कोचिंग खुल चुका है, तो आप वहाँ से क्लास ले करके आगे का पढ़ाई करके बड़ा बड़ा पोस्ट ले सकते हैं।
अब खास करके अगर आप डिपार्टमेंट में ही काम करना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे प्रमोशनल एग्ज़ाम दे करके आप प्रमोशन लेके आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे हर साल 2 बार डीए बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, तो सैलरी बढ़ता रहेगा। और हर साल एक बार एनुअल इंक्रीमेंट लगता है 3%, तो आपको बढ़ता रहेगा। ठीक है, जब हम स्टार्टिंग एज ए बीपीएम सेलेक्ट हुए थे तो स्टार्टिंग हमारा सैलरी था 14,250 टका, अभी हमारा 20,000 हो गया और कमीशन वगैरह सब अलग से मिलता है। तो यहाँ पे कमीशन भी मिलता है, उसके लिए आपको अलग अलग टाइप का काम करना पड़ेगा, एक इंश्योरेंस का, फिक्स का, डेट आधार, ये सब का काम करना पड़ता है, CSCR का काम करना पड़ेगा, IPV का काम करना पड़ेगा, उसमें अलग से इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, सैलरी का अलावा। और क्या बताएं, यहाँ पे जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जब आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद 1 से 1.5 महीना में रिजल्ट निकलता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक इंटीमेशन लेटर या फिर आपको ईमेल जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आ जाइए। तो फिर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आधार, पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ ले करके जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर जब सारा चीज़ टैली हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिया है वेरिफिकेशन के लिए, मतलब आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लेगा। फिर सेकंड DV के लिए आपको बुलाएगा। ठीक है, 15 से 16 दिन में सेकंड DV होता है। और जब जैसे जैसे आपका सिलेक्शन होता जाता है, फिर उसके बाद पूरा जब DV कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको अटेस्टेशन फॉर्म, एनेक्सचर देता है, सारा जो भी फॉर्मेलिटीज़ होता है डिपार्टमेंट और पोस्ट के अंडर, तो सारा चीज़ करना पड़ेगा। करने के बाद आपको जब सिलेक्शन पूरी तरह से हो जाएगा, ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग होने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। फिर आप जहाँ पे सेलेक्ट हुए वहाँ पे जा कर के ज्वाइनिंग लेना पड़ेगा, और जहाँ पे सिलेक्शन हुआ वो उसी एरिया में आपको रहना पड़ेगा, उसी जुरिस्डिक्शन एरिया में। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपका एक्सपोजर होता है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाते हैं, काम करने का तरीका सीखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ायदा होता है। अगर आप बेरोज़गार बैठे हुए हैं और एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, अच्छा परसेंटेज है, 95, 92 या 85% है, तो आप भर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है या वहाँ पे है। तो जैसे मान लो हिंदी भाषी एरिया में है तो आप हिंदी इंग्लिश पढ़े 10th में, तो हिंदी भाषी एरिया से भरेंगे। जैसे मान लो उड़ीसा में उड़िया चलता है तो जो उड़ीसा कैंडिडेट्स उड़ीसा में भरेगा। बांग्ला बोला जाता है तो जो बंगाली स्टूडेंट है वो बंगाल से भर सकता है। जो मान लो महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है तो वहाँ पे जो मराठी पढ़ा है 10th में वो लोग वहाँ से भर सकता है। तो 23 सर्कल है इंडिया पोस्ट में, तो 23 सर्कल में ढेर सारे लैंग्वेज बोला जाता है, तो वो लैंग्वेज आपका 10th में पढ़ा रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। आपका कैटेगरी भी मायने रखता है, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। अगर आप EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप OBC कैंडिडेट्स हैं तो OBC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। SC ST है तो SC SC ST सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इस तरह का होता है। ठीक है, तो सारा स्कोप आगे चल के धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। तो आपको ज़रूर फॉर्म फिलअप करना चाहिए। 15 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा, आराम से भर दीजिए। हम ऑलरेडी 4 साल से जॉब कर रहे हैं एज ए GDS BPM। ठीक है, तो आपको हमारा जानकारी कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।